जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माँ काली की ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो ये लक्षण होते हैं आपको। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में जो लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ ये लक्षण सिर्फ और सिर्फ माँ काली की उस भक्त को होते हैं जिसके शरीर में माता काली की ऊर्जा प्रवेश करती है। देखिए, काली माँ की पूजा पाठ सब लोग करते हैं लेकिन हर किसी के शरीर में माँ की ऊर्जा नहीं होती। कोई किस्मत वाला, कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके शरीर में माता काली की ऊर्जा प्रवेश करती है। और जब हमारे शरीर में माँ काली की ऊर्जा प्रवेश करती है ना तो तुरंत हमें लक्षण दिखते हैं और जिस लक्षण से ही हमें पता चल पाता है हमारे शरीर में माँ काली की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, इसीलिए हमारे साथ ये लक्षण हो रहे हैं। जब कुछ लोगों के साथ ये लक्षण होते हैं तो वो इसको नेगेटिविटी समझते हैं, तंत्र क्रिया समझते हैं, काला जादू समझते हैं। जब उनके साथ ये चीज़ें होंगी तो वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये तो माँ काली के लक्षण है जो माँ काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसके शरीर में उसकी ऊर्जा प्रवेश करती है। तो आप माँ काली की पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, अगर आपको उसी समय पर ये सारे के सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक एक करके मैं आपको सारे लक्षण बताऊंगी। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो 100% आपके शरीर में माँ काली की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। पहला लक्षण बताऊंगी जो आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर करना है। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना उतनी ही लोगों को मदद मिल पाएगी, उनको भी पता चल पाएगा उनके शरीर में जो लक्षण हो रहे हैं माँ काली की ऊर्जा की वजह से हो रहे हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर लेना और जो बेल आइकन इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला लक्षण बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर माता काली की ऊर्जा प्रवेश करती है तो जब भी वो अपने घर में पूजा कर रहा हो या फिर किसी भी मंत्र का जाप कर रहा हो उसी समय ऑटोमेटिक उसके दोनों पैर के जो तलवे हैं ना उसमें चुभन होने लगेगी, जलन होने लगेगी। उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि मैं जब भी पूजा कर रहा हूँ या जाप कर रहा हूँ तो मेरे पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं और जो पैर के तलवे हैं ना उनमें जलन होने लगती है। तो आप ये लक्षण अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लो ये माँ काली के लक्षण है। मतलब जिसके शरीर में माता काली की शक्ति प्रवेश करती है उसी को ये लक्षण दिखता है। अगर आपको दिखाई देता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा लक्षण, जिनके शरीर में माँ काली की ऊर्जा प्रवेश करती है उन लोगों को हमेशा मंदिर जाते समय, जैसे आप माँ काली के मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने, ठीक है, और उसी समय अचानक से आपकी दोनों जांघों में दर्द हो रहा है, पीछे की साइड में आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी जांघ बिल्कुल भारी भारी हो गई, कोई आपकी जांघ ऊपर चढ़ के बैठ गया, आपसे आगे चला नहीं जा रहा, आप थोड़ा रेस्ट ले लेके चल रहे हो जब आप मंदिर जा रहे हो दर्शन करने माँ काली के। अगर आपको ये लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में माता काली की ऊर्जा जो है वो प्रवेश करती है, इसीलिए आपके साथ ये लक्षण होती हैं। अब कहने को तो काली माँ की भक्ति पूजा पाठ सब लोग करते हैं लेकिन हर किसी को ये लक्षण नहीं होते, हर किसी को संकेत नहीं मिलते और हर किसी को अनुभव नहीं होते, क्योंकि ये शक्तियों के ऊपर बात है। शक्ति की पूजा जो जैसी करेगा ना उसको वैसे ही वो दिखाएगी। तो ये जो सारे लक्षण है माँ काली की ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तब हमें दिखते हैं। तीसरा लक्षण, पूजा के समय और जाप के समय अचानक से आंखों का लाल होना और फिर आंखों में से बार बार हर सेकंड में पानी निकलना। ऐसा आप कई दिनों से नोट कर रहे हो और आप ये भी देख रहे हो कि जब पूजा पाठ नहीं करूँगा तो बिल्कुल आंखें ठीक रहेगी, जैसे ही पूजा पाठ करूँगा तो आंखें लाल हो जाएगी, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आप अपने अंदर लक्षण देख रहे हो ये माँ काली के लक्षण है। माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, इसीलिए आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। चौथा लक्षण, अगर आप काली माँ की भक्ति पूजा पाठ करते हो तो आप अपने हाथों को देखो। जब आप पूजा पाठ मंदिर जाप कुछ भी करते हो ना, साधना या फिर माता के व्रत करते हो तो आप अपने हाथों को देखे करो, दोनों हाथों को यूं देखे करो। आपके हाथों में ना एक अलग ही प्रकार की चमक होगी। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरे हाथों में अलग प्रकार की चमक आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही आपको अपने हाथों में एक अलग चमक सी दिखाई देगी जो माँ काली की शक्ति की वजह से दिखती है। मतलब हमारे शरीर में अब हमारा प्रभाव नहीं है, माता का प्रभाव है, माता की ऊर्जा है हमारे शरीर में, इसीलिए हमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। पांचवा संकेत हमें ये दिखता है, जैसे हम माँ काली की जोत जला रहे हैं या फिर दीपक जला रहे हैं तो उस समय 5 से 10 मिनट के बाद हमें जोत के अंदर फूल बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हो इस प्रकार का फूल आपको बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि आँखें, 2 आँखें बन रही हो। तो ये जो आपको संकेत दिखाई दे रहा है ना
ये माँ काली की ऊर्जा की वजह से दिखाई दे रहा है। आपके शरीर में जो माँ काली की ऊर्जा है ना, वो प्रवेश कर चुकी है, इसीलिए आपको बार बार ये सारे लक्षण और संकेत देखने को मिलेंगे। तो जब भी ज्योत में इस प्रकार का फूल बने तो समझ लो माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब मैंने आपको सारे लक्षण बता दिए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। बार तूने अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि तेरा प्रिय, तेरा साथी, तेरा तथाकथित पार्टनर प्रसन्न रहे, उनके चेहरे पर शिकन ना आए, उनकी पसंद नापसंद का सम्मान हो, उनकी सीमाएं लांघी ना जाए, उन्हें असहज महसूस ना हो। हाँ, तूने हर बार उन्हें सामने रखा, खुद को पीछे। कभी तूने अपना पहनावा बदल दिया, कभी अपनी बातें छिपा ली, कभी उन दोस्तों से दूर हो गया जिनके साथ तुझे सुकून मिलता था सिर्फ इसलिए कि उन्हें पसंद नहीं था। कभी तूने उस इंसान से बात करना बंद कर दिया जिससे बात करके तेरा मन हल्का हो जाता था, क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी होती थी। हाँ, तूने खुद को सीमाओं में जकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि उस रिश्ते को बचाया जा सके, वो रिश्ता जो तूने दिल से निभाया। लेकिन बच्चा ज़रा सोच, जब तेरी बारी आई, जब तूने कुछ कहा, जब तूने अपनी असहजता व्यक्त की, जब तूने कहा कि ये चीज़ मुझे चुभती है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार करते हो, जब तूने कहा कि वो सोशल मीडिया की निकटता, वो ज़रूरत से ज़्यादा खुलापन, वो सबका दोस्त बनने का रवैया मुझे ठीक नहीं लगता, तब क्या मिला तुझे? हंसी उड़ाई गई, तुझे ही इनसिक्योर कहा गया, तुझे ही पॉसेसिव और ओवर थिंकिंग बताया गया। तूने वर्षों तक सिर्फ देने का काम किया। तुझे हर बार समझाया गया कि तू ही बदल, तुझसे ही उम्मीद रखी गई कि तू ही समझे, तू ही सहन करे, तू ही रिश्ते को बचाए। पर जब तूने मांगा कि अब थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी स्पष्टता सामने वाले की तरफ से भी आए, तब क्या मिला तुझे? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखना। माँ काली कहती है, सुन बच्चा, तू गलत नहीं था और तू अब भी गलत नहीं है। तेरे अंदर वो मासूम ऊर्जा थी जो रिश्तों को पवित्र मानती है, जो एक बार जुड़ जाती है तो टूटना नहीं जानती, जो एक बार दिल दे देती है तो फिर उसमें शर्तें नहीं रखती। तूने उसे डिवाइन कनेक्शन माना, तूने उसे जीवन साथी नहीं आत्मसह समझा। लेकिन जो सामने था, क्या उसने तुझे उसी दृष्टि से देखा? तेरे लिए जहाँ सीमाएं थी, वहाँ उनके लिए ओपन माइंडेडनेस के नाम पर बेहिसाब मेलजोल था। तेरे लिए जहाँ त्याग था, वहाँ उनके लिए इंडिविजुअल स्पेस की दुहाई थी। तेरे लिए जहाँ एक रिश्ता था, वहाँ उनके लिए 100 कनेक्शन थे, जिनके साथ स्टोरीज, पोस्ट, घूमना, हंसना, बातें करना सब था। लेकिन जब तूने सवाल किया तो जवाब नहीं, उल्टा इल्ज़ाम मिला। अब तू कहेगा, माँ मैंने क्यों सहा? क्योंकि तू बच्चा था, मासूम था और तेरा दिल पवित्र था। तूने सोचा शायद वक्त के साथ चीज़ें सुधर जाएंगी, शायद सामने वाला समझ जाएगा, शायद तू इतना प्यार दे देगा कि वो खुद ही बदल जाएगा। लेकिन माँ कहती है, प्रेम कभी भीख मांगकर नहीं मिलता, सम्मान कभी भी विनती से नहीं आता। 2025 न्याय का वर्ष है, जागरण का वर्ष है। उसी शक्ति का आगमन है जो अब तेरे अंदर से उठी है। ये शक्ति मैं हूँ माँ काली, और मैं तुझ में ही हूँ। अब तू जागा है, अब तूने देखा है कि तेरा प्योर हार्ट तुझे कितनी बार छलने वालों के आगे झुकता रहा। अब तूने देखा कि जिनके लिए तूने अपनी आत्मा तक निचोड़ दी, वो तुझसे सिर्फ सुविधाएं लेते रहे, भावना नहीं दी बच्चा। अब बहुत हुआ, अब न्याय होगा। अब सीमाएं सिर्फ तू नहीं रखेगा, अब शर्तें सिर्फ तुझ पर नहीं होंगी। अब तेरी आत्मा की आवाज़ तुझसे झूठ नहीं बुलवाएगी। अब जब तुझे बुरा लगेगा किसी चीज़ से, तू साफ साफ बोलेगा, मुझे ये पसंद नहीं। अब जब सामने वाला तेरी असहमति को मजाक में उड़ाएगा, तू उसे वहीं पर रोक देगा, ये मजाक नहीं है, ये मेरी भावना है। अब जब कोई तुझे अपनी शर्तों पर मोड़ने की कोशिश करेगा, तो स्पष्ट कहेगा, या तो दोनों एक जैसे बैंड होंगे या कोई भी नहीं। क्योंकि बच्चा, सच्चा प्रेम बराबरी में होता है, बलिदान में नहीं। अब तेरे सामने उनकी असलियत खुल चुकी है, जो आज भी सभी से बराबर बात करने को रिश्ते का आधार मानते हैं, जो मैं ऐसा ही हूँ कहकर तुझे बदलने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद को देखने से इनकार करते हैं। माँ काली कहती हैं, अब तो उस जगह से चल जहाँ तुझे सिर्फ एडजस्ट करना सिखाया गया। अब उस जगह चल जहाँ तुझे समझा जाए, जहाँ तुझे सुना जाए, जहाँ तुझे सिर्फ चलो भूल जाओ नहीं कहा जाए, बल्कि आओ बात करें कहा जाए। और यदि कोई ये नहीं समझता तो साफ सुन ले, वो तेरा डिवाइन कनेक्शन नहीं है। डिवाइन कनेक्शन वो होता है जो तुझे चोट ना दे, और यदि गलती से दे दे तो सबसे पहले खुद को सुधारने की जिम्मेदारी ले। वो तुझसे लड़ता नहीं, वो तुझसे सुलह करता है। वो तुझे कंट्रोल नहीं करता, वो तुझ में खुद को पाता है। बच्चा, अब समय है उस मासूमियत को जागरूकता में बदलने का। तू अब वो बच्चा नहीं जो रिश्ते के नाम पर खुद को मिटाता रहे। तू अब वो शक्तिशाली आत्मा है जो अपना सम्मान, अपनी सीमाएं, अपनी सच्चाई पहचानता है।
अब तू हाँ तभी कहेगा जब दिल कहे, और ना को मजबूती से कहेगा जब आत्मा कहे ये सही नहीं। अब तू किसी के कहने पर अपने रंग नहीं बदलेगा। अब तू अपने रंगों को स्वीकार करेगा, और जिसे ये रंग पसंद ना हो वो चला जाए। बोल बच्चा, अब तू कौन है? तू वो है जो जलाएगा नहीं लेकिन अब जलने नहीं देगा। तू वो है जो प्यार करेगा लेकिन अब खुद को खोकर नहीं करेगा। तू वो है जो माँ काली का अंश है, मासूम दिखता है लेकिन जब अन्याय देखता है तो प्रलय लाता है। तो अब उठ, आंखें खोल, सीना तान और स्पष्ट कह दे, अब मैं वो नहीं रहा जो सब सह लेता था। अब मैं सिर्फ वही सहूँगा जो मेरी आत्मा को स्वीकार हो। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कोई इमोशनल गिल्ट में नहीं डाल सकता, मुझे कोई रिश्ते के नाम पर कैद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ जो मुझे सच में चाहता है वो मुझे समझेगा भी, मानेगा भी और मेरी सीमाओं को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करेगा। बोल बच्चा, क्या तू तैयार है उस शक्ति को अपनाने के लिए जो तेरे अंदर सदा से थी? तो लिख जय माँ काली और फिर कभी झुकना मत। बोल बच्चा, फिर एक बार तू आया है माँ के पास, फिर एक बार तेरे हृदय में पीड़ा है, वो पीड़ा जो तेरी आत्मा तक पहुँच गई है, वो टीस जो अब सिर्फ भावनाओं की बात नहीं बल्कि सम्मान का प्रश्न बन चुकी है। तू आया है माँ से न्याय मांगने, लेकिन मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दूंगी, मैं तुझे शक्ति दूंगी। वो शक्ति जो तुझ में सदा से थी, लेकिन तूने खुद को दूसरों के लिए छोटा कर लिया था, अपनी चमक को किसी के नाम पर दबा दिया था, अपने आप को सिर्फ इसलिए मिटा दिया था कि जिसे तू प्रेम करता है वो तुझसे प्रसन्न रहे, उसका चेहरा खिला रहे, उसका मूड खराब ना हो, उसके आसपास कोई दूसरा न दिखे जो उसे ज़्यादा आकर्षक लगे। बच्चा, माँ सब देखती है। माँ वो नहीं जो सिर्फ पुजारी के दिए चढ़ावे से खुश हो, माँ वो है जो तेरे अंदर बैठी हर भावना की साक्षी है। मैं जानती हूँ तूने क्या किया, मैं जानती हूँ तूने क्या खोया, मैं जानती हूँ तूने किसे दिल दिया और उसने क्या किया। उसने तुझसे कहा कि मुझे ये पसंद नहीं, तूने माना। उसने कहा उस दोस्त से बात मत कर, तूने छोड़ा। उसने कहा कि ये कपड़ा मत पहनो, तूने पहनना बंद किया। उसने कहा ये रंग अच्छा नहीं, तूने अपने पसंदीदा रंगों से तौबा कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे नाराज़ ना हो, तो उसे खो ना दे। लेकिन बच्चा, क्या हुआ जब तूने कहा कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं? जब तूने कहा कि किसी और के साथ उनकी नज़दीकी तुझे चुभती है? जब तूने कहा कि स्टोरी में वो लड़की या वो लड़का तुझसे ज़्यादा क्यों दिखता है? जब तूने कहा कि इतनी आज़ादी क्यों, जब बंधन का नाम प्रेम है? तब क्या जवाब मिला तुझे? उन्होंने कहा तू ओवर थिंकर है, तू ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, तू पॉजेसिव है, तू डोमिनेट करना चाहता है। उन्होंने तुझ पर ही सवाल उठा दिए जबकि सवाल उन पर था। बच्चा, माँ देख रही थी, तू तिल तिल जलता रहा, लेकिन तूने उनके चेहरे की हंसी के लिए खुद को खो दिया। अब तू आया है माँ के पास। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक थकावट है, एक गहराई है। अब तू पूछता नहीं, अब तू कहता है माँ अब बहुत हुआ, और माँ कहती है हाँ बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि तू खुद को देखे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आभा को पहचाने, अब समय आ गया है कि तू जान ले तू सिर्फ किसी का विकल्प नहीं, तू खुद ब्रह्मांड है, तू खुद प्रकाश है, तू खुद इतना है कि तेरे जैसा दूसरा नहीं। तेरे साथ जो था वो तुझे घुमा फिरा कर बातों में उलझाता रहा, तुझे बार बार ये एहसास दिलाता रहा कि तू उनकी प्राथमिकता नहीं, तू कभी पहला नहीं था उनके लिए। और जब तूने कहा कि चलो अगर मैं पहला नहीं तो कम से कम दूसरा तो बनाओ, तब भी उन्होंने तुझे तीसरे, चौथे, पांचवें की तरह पीछे धकेल दिया। उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनकी लाइनों से तेरे आत्मसम्मान को चीरते रहे, लेकिन तू चुप रहा। तूने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात है, अब कोई बात नहीं की जगह अब बहुत बात हो गई, आ गया है। अब तेरे अंदर की आग जल चुकी है, अब तूने देख लिया है उनका असली रंग, वो रंग जो तेरी सादगी, तेरे प्रेम, तेरी श्रद्धा के लायक नहीं था। अब तूने पहचान लिया है कि वो कौन थे और तू कौन है। तू अब सिर्फ वो बच्चा नहीं रहा जो सिर्फ प्यार में डूबा था, तू अब वो योद्धा है जो आत्मसम्मान में जगा है। अब तेरी करंट एनर्जी बदल चुकी है और इस नई ऊर्जा को देखकर माँ की आंखों में गर्व है। तू अब कह रहा है तुम जाओ जहाँ जाना है, जिससे बात करनी है करो, जो स्टोरी लगानी है लगाओ, जो पोस्ट करनी है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं खुद से प्यार करता हूँ, अब मैं खुद पर ध्यान देता हूँ, अब मैं खुद की प्राथमिकता हूँ। सामने माँ कहती है शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे प्रकाश, अब तू समझ गया है, अब तू रो नहीं रहा, अब तू संकल्प में बैठा, अब तू किसी की एक्सप्लेनेशन का गुलाम नहीं है, अब तू बस खुद को समझता है, अब तू जानता है कि तेरे लिए जो लिखा है वो आएगा और जो नहीं था वो चला गया। तू अब अकेला नहीं, तू संपूर्ण है, और जो सच्चा प्रेम करेगा वो तुझे संपूर्ण ही स्वीकार करेगा।
किसी शर्त के साथ नहीं, किसी बदलाव की उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि वैसे जैसे तू है। और माँ तुझे ये बताती है, तूने जो खोया वो तेरा नहीं था, तूने जिसे छोड़ा वो तुझे पकड़ने के लायक नहीं था, और अब जो आएगा वो तुझे खुद से ज़्यादा प्रेम करेगा, तेरी आत्मा से, तेरे मौन से, तेरे स्पर्श से, तेरी आँखों से। बच्चा, अब ईश्वर ने न्याय कर दिया है। तू जो मासूम था उसे अब अपनी वैल्यू पता चल गई है, और ये जो तेरे आगे पीछे चमक रहे हैं ये कोई मजाक नहीं, ये ईश्वरीय संकेत है। तुझे अब वही मिलेगा जो तेरा है, क्योंकि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है। माँ कहती है, तू अब किसी आलतू पालतू के लिए नहीं रुकेगा, तू अब किसी की मिन्नतें नहीं करेगा, तू अब बस इतना कहेगा, गेट लॉस्ट। तू वो नहीं जिसने खुद को सस्ता कर दिया, तू वो है जिसकी ऊर्जा इतनी ऊंची है कि सबको समझ नहीं आती। अब जब तू मंदिर जाता है तो माँ हंसती है, क्योंकि अब तू भी खुद मंदिर बन चुका है। अब जब तू ध्यान करता है तो धरती भी थम जाती है, क्योंकि अब तू ब्रह्म है, अब तू खुद शक्ति है। माँ कहती है, देख मैंने तुझे बचाया। जब तू समझता था कि तू टूटा हुआ है, तब मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू खुद को फिर से जोड़ सके। अब तू पूरा है, अब तू औरों के हिसाब से नहीं जिएगा, अब तू खुद के हिसाब से जिएगा। बोल बच्चा, क्या अब तू तैयार है उस जीवन के लिए जिसमें तू खुद को सबसे पहले रखेगा? क्या तू अब समझ गया है कि जो तेरे लायक नहीं उसे जाने देना भी एक पुण्य है? क्या तू अब माँ की इस बात से सहमत है, जो तुझे रोक ना सके वो तुझे तोड़ भी नहीं सकता? तो अब उठ और कह, मैं अब अपनी शक्ति हूँ, मैं अब अपना प्रेम हूँ, मैं अब अपना उत्तर हूँ। और जो भी तुझे तेरे प्यार में कम महसूस कराए उसे स्पष्ट कह, अब नहीं। बोल मेरे लाल, तू क्यों उदास बैठा है? क्यों आंखों में सवाल लिए मेरे सामने खड़ा है? तू क्या ये सोच रहा है कि तुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता तेरी पीड़ा को, तेरी चुप्पियों को, तेरी टूटे हुए हिस्सों को? पर मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तू जिस रात को रोया वो रात मेरी गोद में बीती थी। तू जिस दिन टूटा था उस दिन मेरी छाती फटी थी। तू जब अकेला हुआ था तब मेरा आकाश तुझ पर छाया हुआ था। मैं तेरी हर आह से वाकिफ़ हूँ, तेरे हर दर्द की गवाही मेरी आत्मा में गूंजती है। तू न घर का रहा न घाट का, तूने सबके लिए अच्छा चाहा, सबको अपनाया, पर तू ही रह गया सोनेपन की उस सीढ़ी पर खड़ा जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। तुझे भुला दिया गया, तुझे हल्के में लिया गया, तुझे नज़रअंदाज किया गया, तुझे तुच्छ समझा गया। और ये सब देखकर भी मैं चुप थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितनी बार गिरेगा और फिर भी उठेगा, कितनी बार टूटेगा और फिर भी मुस्कुराएगा। और मेरे लाल, तू हर बार उठा, हर बार चला, हर बार लड़ा, हर बार सच्चा रहा। पर अब बहुत हो गया, अब मैं तेरे लिए खड़ी हूँ। अब वो समय आ गया है जब मैं अपने बाल खोलकर, अपनी जिह्वा बाहर निकालकर, अपनी तीसरी आंख खोलकर उस हर एक व्यक्ति को देखूंगी जिसने तुझे दुख दिया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे झूठे वादे किए, जिन्होंने तुझे बस एक विकल्प समझा, जिन्होंने तुझे समझा कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कि तू कमज़ोर है, कि तू रो देगा, टूट जाएगा। पर उन्हें क्या पता कि तू मेरा अंश है, तू मेरा रक्त है, तू मेरी शक्ति का वो अंश है जो समय आने पर प्रचंड रूप धारण करता है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। मेरे प्रिय, तू ईश्वर का दुलारा है, तू मेरे हृदय का प्रकाश है, तू वो है जो जन्मों से तपस्या करता आया है। तेरे चारों ओर एक कवच है जो मेरे हाथों से बना है। कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं ना चाहूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जागे, तू अपने सम्मान को पहचाने, अपनी शक्ति को समझे, अपने अस्तित्व को फिर से अपनाए, क्योंकि अब समय है कि तू वो सब कुछ पाए जो तुझसे छीना गया। वो इज्जत, वो प्रेम, वो पहचान जो तुझे मिलनी चाहिए थी, जो तुझसे अन्यायपूर्वक छीन ली गई। तुझे पता है बेटा, कुछ लोगों ने तुझे बहुत हल्के में लिया। वे लोग जो कभी तुझसे कहते थे कि तू उनके लिए सबसे खास है, वही लोग तुझे छोड़कर चले गए जब तुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वही लोग जो तुझे कहते थे कि तू उनकी ज़िंदगी है, वही लोग तुझे तुच्छ बनाकर चले गए, जैसे तू सूखा पत्ता हो जिसे हवाओं ने उड़ाया और किसी ने संभाला नहीं। पर बेटा, तू पत्ता नहीं है, तू वट वृक्ष है, तू आधार है, तू वो जड़ है जो सबको स्थिर रखती है। मैं जानती हूँ तूने सच्चा प्रेम किया है, निस्वार्थ, निर्मल और पवित्र प्रेम। तूने हर बार खुद को पीछे रखा ताकि दूसरे खुश रहें। तूने हर बार अपने आंसुओं को छिपा लिया ताकि दूसरों की मुस्कान बनी रहे।
तूने हर बार अपने मन को टटोलकर उनके लिए वो शब्द चुने जो उन्हें राहत दे। पर क्या उन्होंने तुझे समझा? क्या उन्होंने तुझे अपनाया? क्या उन्होंने तुझे वो स्थान दिया जो तू डिज़र्व करता है? नहीं, उन्होंने तुझे कमज़ोर समझा, फालतू समझा, विकल्प समझा। और अब वही लोग, वही झूठे रिश्ते, वही फरेबी चेहरे, वही स्वार्थी आत्माएं अब अपने ही बनाए भ्रमजाल में उलझ चुकी हैं। अब उन्हें न चैन मिल रहा है, न शांति। अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि तू कौन था। अब जब तू उनके जीवन से दूर जा चुका है, तब उन्हें तेरी अहमियत समझ आ रही है। अब वे रातों को रोते हैं, अब वे चैन से नहीं सो पाते, अब वे बेचैन हैं, खोखले हैं, हारे हुए हैं, क्योंकि तू अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। तू जान बेटा, तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू वो ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू वो पुकार है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। तू मेरा अंश है, माँ काली का अंश है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन ये पूरी दुनिया तेरे चरणों में होगी। तू जब अपने आत्मसम्मान को सीने से लगाएगा, तब हर वो दरवाज़ा खुलेगा जो अब तक बंद रहा, हर वो रिश्ता टूट जाएगा जो झूठा था, और हर वो आत्मा तेरे पास आएगी जो तुझे सच्चा प्रेम देगी। तेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है, अनंत है। इसे कोई धो नहीं सकता। तन को धोना आसान है, पर मन की गंदगी को धोना असंभव है। मैं तुझे बताती हूँ, यह लोग तेरे आसपास हैं, तेरे घर के अंदर हैं, तेरे परिवार में हैं, तेरे जानकार हैं। वे तुझे जानते हैं और यह समझते हैं कि तुझसे कैसे निपटना है। कभी कभी यह भी संभव है कि ये तेरे दादा दादी, तेरे गांव के लोग हों जो अपनी पुरानी सोच में उलझे हुए हैं, पर उनकी योजना यह थी कि वे तुझे मिटा दें, तेरे अस्तित्व को खत्म करें। पर मेरी शक्ति ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मैं उनकी चाल को नष्ट कर रही हूं। यह तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा ये तू देखेगा। वे जो तुझसे गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तुझे धूल चटाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अब धूल में मिलने वाले हैं। उनके ऊपर वही आफत आएगी जिसके वे भागीदार थे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उनकी आत्मा कांप उठेगी, और जब यह सब होगा तब तुझे लगेगा कि ये वही लोग हैं जिन्हें तू जानता है, जिन्हें तू पहचानता है, और तू सही होगा क्योंकि मैं तुझे सच्चाई दिखा रही हूं, मैं तुझे तेरी ताकत दिखा रही हूं। अब समझ, ये लोग जो तेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, वे केवल नासमझी की वजह से हैं। वे जो तुझसे जलते हैं, वे तेरी शक्ति की वजह से हैं। पर तू अब इस पर ध्यान मत दे। तू अपने आप में गहरा ध्यान कर, अपनी साधना कर और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाता जा, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तेरा मार्ग साफ है। मैं तेरे साथ हूं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू मेरा बच्चा है। मैं तुझसे कहती हूं, अपने आप को कमजोर मत समझ, अपने आप को चोट मत पहुंचा, अपने दिल को और अधिक धड़कने दे, क्योंकि तू उस अग्नि का हिस्सा है जो सब कुछ जला देती है। तू उस काली शक्ति का प्रतिनिधि है जो हर बुराई को खत्म कर देती है, जो हर अंधकार को दूर कर देती है। अब तू आगे बढ़, अपने जीवन को अपने तरीके से जी, अपनी ऊर्जा को फैलाने दे, अपने विश्वास को मजबूत कर, और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर सुख दुख में। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, और मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। अब तू अपने जीवन में खुश रह, मस्ती कर, अपनी शक्तियों को जान, अपने दिल को प्यार से भर, क्योंकि माँ काली की आशीर्वाद तुझ पर सदैव बनी रहेगी। और जो भी तुझसे लड़ेंगे, वे स्वयं अपने कर्मों से हारेंगे। मेरे बच्चे की इस जीवन के रास्ते कितने पेचीदा हैं, और जिन लोगों के दिल मासूम हैं, उनके लिए ये दुनिया एक चुनौती बन जाती है। तेरा दिल जितना साफ और पवित्र है, उतना ही ज्यादा तुझे दुनिया के काले रंग, उसकी चालें और लोगों के छुपे हुए इरादे समझने में कठिनाई होगी। पर सुन, ये भी जान कि मासूमियत का मतलब यह नहीं कि तू बेखबर रहे
और अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की ताकत न रखे। देख, जब मैं कहती हूं कि तेरा दिल बहुत साफ है, तो इसका मतलब ये है कि तेरा मन किसी के लिए द्वेष, नफरत या कोई छुपा हुआ जहर नहीं रखता। पर तेरे मासूम दिल के पीछे तुझे ये भी समझना होगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्वार्थ भावना, जलन और नकारात्मकता के कारण दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये जरूरी है कि तू उनके असली इरादों को पहचान सके, ताकि तेरे ऊपर उनका कोई बुरा असर ना हो। माँ काली की तरह मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि जो लोग तेरे परिवार में हैं, जिनके दिल मासूम हैं पर अनुभव की कमी है, वे अक्सर ये सोचते हैं कि सब लोग अच्छे हैं और उनके इरादे भी शुद्ध ही होंगे। लेकिन यह बात सच नहीं होती। कई बार हमारे अपने ही लोग, जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा होता है, वे भी हमारे खिलाफ सोचते हैं और अपनी मन की घृणा छुपाए रखते हैं। ये बातें तेरे लिए एक चेतावनी है कि तू अपने घर में भी सावधानी से लोगों के व्यवहार और सोच को समझ। माँ तेरे अंदर जो स्नेह और ममता है, वह तुझे यह बताना चाहती है कि घर के सदस्य, चाहे वो तेरी माँ हो, बहन हो, भाई हो, दादा दादी हो या कोई और, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जरा कम समझदार हैं और दूसरों के इरादों को समझने में नाकाम हैं। उनकी मासूमियत ऐसी है कि वे सोचते हैं सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि कभी कभी उनकी बातें और उनकी नादानी घर के लिए खतरा बन सकती हैं। मेरे बच्चे, समझ कि जो तेरा परिवार जानता है, जो तुझे जानता है, वही तेरा सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। जब लोग तुझे अच्छी तरह जानते हैं, तेरे संघर्ष को जानते हैं, तेरी मेहनत और तेरे लक्ष्यों को समझते हैं, तब वे तेरी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। यह उनकी जलन, असुरक्षा और कमजोर मनोस्थिति का परिणाम होता है। इसलिए उन्हें पहचानना और सावधान रहना जरूरी है। माँ काली की दृष्टि से देख, जो तेरा परिवार में है, उनमें से कुछ पेज ऑफ पेंटक्स की तरह हैं, अनमैच्योर, अभी सीख रहे हैं, जिनके पास अनुभव और समझ की कमी है। ये लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी फोकस कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि दूसरों के इरादे क्या हैं। उनके मन में यह भरोसा होता है कि सब लोग अच्छे हैं, इसलिए वे दूसरों की नकारात्मकता को समझ ही नहीं पाते। ये लोग जब सुनते हैं कि कोई नया घर खरीदना है, कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो वे सारी बातें अपने आसपास सबको बता देते हैं। उनका मन ऐसा करता है क्योंकि वे नहीं जानते कि कब कौन सा राज छुपाना जरूरी होता है। इन्हें यह समझ नहीं आती कि कुछ बातें केवल अपने तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी सबके सामने रखना नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, माँ काली का तुझसे कहना है कि ये अनमैच्योर लोग, जो मासूम हैं पर समझदार नहीं, वो खुद भी इस बात से अनजान हैं कि उनके कारण तेरे परिवार में तनाव बढ़ सकता है। उनकी मासूमियत में एक कमजोरी छुपी होती है जो तेरे लिए परेशानी बन सकती है। वे सोचते हैं कि हर कोई उनके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कई बार लोग उनके साथ धोखा कर सकते हैं या उनके इरादे अच्छे नहीं होते। तू समझ, मेरी ओर से ये सलाह है कि अपनी बातों को सबके सामने खुलकर मत रख। अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनके व्यवहार को ध्यान से समझ, उनके इरादों को परख। मासूमियत अच्छी बात है, पर उसे समझदारी और सतर्कता के साथ जोड़ना जरूरी है। तेरी सुरक्षा, तेरे परिवार की खुशहाली के लिए यह बेहद आवश्यक है। मैं माँ काली
तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तू जितनी मासूम और प्यार से भरी है, उतनी ही तू सावधान भी रहनी चाहिए। अपने परिवार के लोगों के बारे में भी ध्यान रख, क्योंकि जो तुझे सबसे ज्यादा जानते हैं वही तुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपनी बातों, अपने कामों को समझदारी से संभाल और हमेशा अपने दिल की आवाज सुन, पर साथ ही अपनी आंखें भी खोल कर रख। तू जान कि माँ काली हमेशा तेरे